है, ठीक है। हम इसकी रीडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे जब इसका फ्यूल की सप्लाई, इसमें डीजल ऑयल है डेफिनेटली, तो हम जितनी इसमें कंजप्शन होगी हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद बेसिकली हमें क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम हम इसमें एक टाइम सेट कर लेंगे कि जो हमने इसमें रीडिंग लेनी है वो कम से कम 5 सेकंड्स बाद या 10 सेकंड्स बाद, ठीक है। कोशिश हमारी ये होगी कि हम एक साइकिल उसका रिफाइन किसी साइकिल के अगेंस्ट फिर हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग्स लेंगे। और लास्ट में हमें चाहिए जी टैकोमीटर। सो टैकोमीटर बेसिकली क्या करता है, वो आपके आरपीएम मेजर करता है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा होगा और यहाँ पे वो फ्लाई व्हील की रोटेशन के साथ साथ उसके टैकोमीटर से उसके आरपीएम को मेजर कर लेगा, ठीक है जी। सो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट में क्या करना है जी, जब हमने इंजन को स्टार्ट कर लेना, आपका जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये इसकी क्या होगी कि हमने फ्यूल की सप्लाई उसमें डाल देनी है मैनुअल प्रोसेस से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप उसको लो आरपीएम पे लेंगे, अभी ज़्यादा उसको आरपीएम पे नहीं लेके जाएंगे, और लो आरपीएम पे लेके हम इंजन को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप होगा और उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। और एक स्टूडेंट क्या करेगा जी, उस साइड पे एट द सेम टाइम हम उसकी फ्यूल कंजप्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, एट द सेम टाइम हम उसके क्या करेंगे, टैकोमीटर की मदद से हम उसके क्या करेंगे, आरपीएम भी कैलकुलेट कर लेंगे। और लास्ट में क्या होगा जी, अकॉर्डिंग टू द टाइम, और जितने टाइम के साथ उसकी जो कंजप्शन हुई है हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, थोड़े से और मजीद इसके पार्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने स्टार्टिंग हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करना जब हमने इसकी पोजीशन को, तो हम क्या करेंगे, इस लेवर को अप साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। और ये वाला लेवर हमने इसको क्या करना है, इसको नीचे नीचे की साइड पे लेके जाना है, ठीक है। ये नीचे वाली साइड पे कर देना है, ठीक है। सो अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब करना है, ठीक है। दोबारा देख लें कि ये लेवर आपके सामने ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ये आपके पास होगा। इसको हम नीचे डाउन वाली साइड पे करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने जी इसका फ्यूल गवर्नर है, ठीक है, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका था, जो कि फ्यूल की सप्लाई का कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपके सामने नज़र आ रहा है। और ये चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, इसका लिंकेज है। नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है कि इसको हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री पे, 0 आपके पास स्केल होगा, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 पे जब हमने बिल्कुल ऑफलोड कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। जब हम 0 पे सेट करेंगे तो जो फ्यूल की सप्लाई, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, जितनी अकॉर्डिंग टू द हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर स्ट्रोक होती है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ऑयल फिल्टर लगा हुआ है कि गवर्नर में जाने से पहले, जो सप्लाई आपकी गवर्नर में जाने से पहले जो फ्यूल की सप्लाई आपके पास आ रही है फ्यूल टैंक से, ये ऑयल बेसिकली क्या करेगा, उस ऑयल फिल्टर को क्लीन करके आगे आपके पास गवर्नर में सेंड करेगा, ठीक है जी। और अगर इस साइड पे बात करें तो ये जो भी इसकी फ्यूल गेज है, हम इसके थ्रू क्या करते हैं, इंजन ऑयल जो इसका सम्प ऑयल है हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है जी, लुब्रिकेशन ऑयल है इंजन का। और बाकी ये जी इसकी टैपेड हेड आपके सामने, ये टैपेड कवर आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। इस सप्लाई को, इसको इनको अगर आप ओपन करें तो आपके सामने क्या होगा जी, टैपेड क्लियरेंस आपके सामने, टैपेड वाल्व है जो आपके सामने नजर आ जाएंगे, ठीक है जी। और इस साइड पे बेसिकली स्प्रिंग वेट आपके पास कैलकुलेट, ये बेसिकली ये स्प्रिंग बैलेंस आपके पास लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जब हम इसमें स्प्रिंग ये ब्रेक बेल्ट अप्लाई करेंगे, जैसे ही हमने इसमें ब्रेक बेल्ट अप्लाई की और लोड हम अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट में है ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट करने का, तो इसके साथ हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी और हम क्या करेंगे, उसका जो जितना भी वेट आपकी ए बैंक पे और बी बैंक पे, ए बैंक ये साइड पे और उसकी बी साइड पे, बी बैंक पे जितना भी वेट आपके पास होगा वो सारे के सारा इसके ऊपर, उस बेल्ट के ऊपर आएगा और हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जी क्लास, ये देखिए हमने इसके ऊपर बेल्ट अप्लाई की है, ठीक है। और ये आपके सामने लगा कि ये स्प्रिंग बैलेंस के साथ, स्प्रिंग वेट के साथ इसके साथ अटैच है, ठीक है। ये इसकी ए साइड है, ठीक है, और ये इसकी बी साइड है, ठीक है। सो क्या होगा कि जब आपके पास ये इंजन स्टार्ट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वेट अप्लाई करेंगे, और ये एक वेट जो आपके पास है ये 15 पाउंड का है, ठीक है। सो हम ए बैंक वाली साइड पे भी हम वेट अप्लाई करेंगे। उस टाइम पे इंजन का साउंड काफ़ी ज़्यादा होगा, हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक ना जा सके। सो पहले आप देख लेंगे कि सेकंड जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एक साइड पे क्या होगा जी, हमने 15 पाउंड अप्लाई करेंगे ऐसा ऐसा करके, ठीक है। सो देखेंगे कि उसकी अरे जो है कम से कम 7 to 8 15 पाउंड के वेट हम एक साइड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बी बैंक पे भी हम वेट अप्लाई करेंगे। साथ साथ क्या होगा कि जी एक स्टूडेंट क्या करेगा, इसके टैकोमीटर से इसके आरपीएम को मेजर करेगा, एंड सेकंड क्या होगा कि जी एट ए टाइम हम इसका वेट रिकॉर्ड कर लेंगे और साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी फ्यूल कंजप्शन हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके कुछ स्टार्टिंग स्टेप्स हैं जी, प्री ऑपरेशनल सेफ्टी स्टेप्स, ठीक है, जो कि मेक श्योर कि हर स्टूडेंट को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, इसके स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 बेसिकली क्या है जी, इसका
आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जी आपको सारे पार्ट्स, सारी चीज़ें इस इंजन की पता चल चुकी हैं, ठीक है। लोकेट एंड इंश्योर यू आर फेमिलियर विद द ऑल मशीन ऑपरेशन एंड कंट्रोल पैरामीटर्स, ठीक है। हमने सेकंड स्टेप पे क्या करना है जी, चेक द फ्लाई व्हील। हमने फ्लाई व्हील को चेक करना है कि इसके आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, कोई ऐसी, जैसे कि आपके सामने ये बेल्ट नज़र आ रही, तो हम क्या करेंगे, इस बेल्ट को निकाल के बाहर रख देंगे, ठीक है। सो हमने ये भी देख लेना कि कोई ऐसा क्लॉथ, कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा कोई मतलब कोई भी ऐसा कोई मटेरियल, कोई प्लास्टिक का या कोई धागा वगैरह कोई इस फ्लाई व्हील के रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इंश्योर कर लेना जी, ओवरऑल एरिया चेक किया, आपके सामने नजर आ रहा है बिल्कुल फ्लोर आपका जो है वो बिल्कुल क्लीन है, कोई ऐसा ऑयल ड्रॉपलेट, कोई ऐसी चीज़ नहीं गिरी हुई। और हमने साथ के साथ इसको क्लीन करना है। अगर यहाँ पे हमें लगे कि कोई ऐसा ऑयल वगैरह गिरा हुआ, तो हम कॉटन की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, साथ साथ क्लीन कर लेंगे, ताकि कोई बंदा स्लिप ना हो जाए, ठीक है। और वैसे भी हमने क्या करना है, ओवरऑल एरिया जितना भी हमारे पास जितना भी एरिया है उसको हमने क्लीन रखना है। जो इंजन में हम बेसिकली मशीन के साथ, इस इंजन के साथ जो जो पार्ट्स हमारे यूजेबल हैं, हम उसे ही पास रखेंगे, बाकी कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये इंश्योर द वाटर इनपुट इज 5 लीटर पर मिनट। तो ये हमने मार्किंग की हुई है, आपको नजर आ रहा होगा, ये पाइप बेसिकली है, ठीक है। जब हम टैप के थ्रू इसको ऑन करेंगे, जब हमारी रिक्वायरमेंट इसकी कूलेंट वाटर की, तो ये 5 लीटर पर मिनट ही है वाटर हमारे, हमने इंश्योर किया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने सारे जो इसके चेक ऑल द लुब्रिकेंट लेवल, ठीक है, हमने उसको मेजर कर लेना है। हमने देख लेना है कि जी इसका लुब्रिकेशन ऑयल पूरा है, ठीक है। बाकी जो इसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो जो जहाँ पे भी इसकी लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, वो हमने सारी इंश्योर कर लेनी, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर कीजिएगा कि इंजन के अंदर इसका लुब्रिकेशन ऑयल मस्ट बी एट्स अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आपका होना चाहिए। और इसमें एक और प्रिकॉशन ये है कि जब आपके पास इसको आपको लगे कि जी इसमें ऑयल इसका पूरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑयल को रिप्लेस कर देंगे, या मजीद इसमें क्या करेंगे कि हम ऑयल की एडिशन कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी मेन इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या करना है कि इसका ये जो स्टार्टिंग हैंडल है, ये प्रॉपरली अप्लाई करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग हैंडल को अप्लाई करने का तरीका आपने ऑलरेडी देख लिया, ये ऑलरेडी ये देखिए लूज होता है यहाँ पे, ठीक है, आपको सामने नजर आ रहा होगा। और मजीद इसके जी सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें तो जी लूज क्लॉथिंग नॉट अलाउड, ठीक है जी। आपकी कोई भी ऐसे लूज क्लॉथ वगैरह नहीं आपने पहने होने चाहिए। तो फॉर अगर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में ये होता है कि जी आपने बाकायदा कवरऑल या ओवरऑल पहनी होती है, या उर्दू में से कहें तो वो डांगरी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपकी मेक श्योर कि आपके पास कोई ऐसे लूज क्लॉथ ना हो कि जो कि आपके इस हैंडल में हो सकता है प्रॉब्लली फंस जाए, या ठीक है आपकी इस गवर्नर के अंदर भी कोई ना कोई आपके रिंग है, कोई ऐसा धागा आपके हाथ में है तो जो स्टक हो सकता है, या फ्लाई व्हील वाली साइड पे जब आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी परफॉर्मेंस, तो हो सकता है कि वहां पे भी कोई ना कोई चीज़ स्टक हो सकती है, ठीक है जी। जब आप इसकी परफॉर्मेंस करेंगे, तो वही स्टूडेंट जो कि आपके सुपरवाइजर के साथ या आपके लैब इंजीनियर के साथ जो ट्रेन होंगे, आपने उनके वही परफॉर्म करेंगे। 2-3 स्टूडेंट आपके सामने होगा और बाकी क्लास इसको देख रही होगी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप आके हर स्टूडेंट इसकी परफॉर्मेंस लेगा। आपने मेक श्योर करना है कि आपने इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना है, कम से कम इतना डिस्टेंस पे रहना है, ठीक है, ताकि कोई ऐसा कोई मिसहैप से हम उससे बच सकें, ठीक है जी। और अगर इन एनी केस कोई ऐसी इमरजेंसी हमारे पास होती है, तो ये आपके सामने इमरजेंसी लेवल लगा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको पुल डाउन नीचे वाली साइड करेंगे, तो आपके पास क्या होगा कि आपका इंजन फौरन स्टॉप हो जाएगा। ऑलरेडी हमने क्या करना है, इंश्योर वाटर लेवल आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द इंजन। हमने वही बात जो ऑलरेडी डिस्कस की 3 लेक्चर्स में, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब वाटर की सप्लाई ऑन करनी, तो आपका इंजन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और जब आपने वाटर की सप्लाई बंद करनी है, तो उस टाइम मेक श्योर कि आपका इंजन बंद हो। ये नहीं कि आपने पहले वाटर की सप्लाई ऑन कर दी और उसके बाद जाके आप इंजन को ऑन करें, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी डू नॉट स्टैंड विद द फ्लाई व्हील डायरेक्शंस, ठीक है। फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है जी आपके पास है। और उसके बाद जी डू नॉट पुट द हार्ड टूल्स नियर द मूविंग पार्ट ऑफ द इंजन, एंड डू नॉट टच द मूविंग पार्ट ऑफ द इंजन। नंबर 1 हमने इसकी जो 5 से 6 रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1 आपके पास स्पीड आ जाएंगे, आरपीएम, टाइम आपके पास है, फ्यूल कंजप्शन आ जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास रीडिंग है वो मैं आपको इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपके पास सेंड कर दूंगा। और थर्ड आपके पास क्या जी, फ्यूल कंजप्शन पर टाइम आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। आप सेकंड वीडियो में हम क्या करते हैं जी, इसकी मजीद हम देख लेते हैं कि जी कैसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इस पर परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास जी ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट करनी है, और इंजन को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
आप ये ठीक और इसको स्टार्टिंग पे कर दिया जी। इससे पहले प्री स्टार्ट प्रोसीजर ये है कि ताकि इसमें से फ्यूल पास हो, क्योंकि ये जीरो लेवल है, इसमें फ्यूल नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये पाइप जो है ना गलत जगह पे आया हुआ है। ठीक है, चलें। सेकंड्स बाद हमने इसका फ्यूल रिकॉर्ड किया। आइडिया दिया। ये नज़र आ रही है कि आपके ये देखें फ्यूल हमने क्या करना था कि हर 5 सेकंड्स बाद हमने इसका फ्यूल रिकॉर्ड करना है। एक साइड पे हमें फ्यूल की सप्लाई आपके सामने नज़र आ रही है, हमने इसको फिल किया था 250 तक।
1 लीटर डलेगा पानी, एक कैन के अराउंड 3 लीटर डलेगा। वाटर की सप्लाई बंद कर। जब भी आप गाड़ी का ऑयल चेंज कराए ना, ऑयल चेंज कराए ना, नहीं ये ऊपर नहीं, बस आप आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट क्लास, जो उसके पास जो भी आपके पास ऑयल वगैरह नीचे पे होता है, जो फ्लोर वाली साइड पे या जहाँ से भी लीकेज होती है, वो आपकी इंश्योर करें कि उसको भी आप क्लीन करें प्रॉपर्ली, ठीक है। सो ये आपका एक्सपेरिमेंट था क्लास। आपने देखा कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया जी, हमने उसकी फ्यूल कंजप्शन रिकॉर्ड की। एक साइड पे टैकोमीटर नबील लेके खड़ा हुआ था, ठीक है। और आपने देखा कि इसको स्टार्ट करने में हमें शुरू में काफ़ी क्योंकि एक दो दफ़ा में स्टार्ट नहीं होता और काफ़ी फोर्सेस पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में भी हमने आपको दिखाया कि जी हमने इसमें ब्रेक बेल्ट अप्लाई की, ठीक है, फ्लाई व्हील के ऊपर। एक थोड़ा सा डेंजरस प्रोसेस ये कि आपने बड़ा फोकस करना होता है, उस पर बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपका कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए या आपका हाथ प्रॉपर्ली ना आए। तो कोशिश करें कि वो ट्रेन ऑफिसर आपका जो क्लास में वही आपका इसके ऊपर प्रॉपर्ली इसको सपोर्ट दे, ठीक है। आपने देखा था कि ये बेल्ट इसके साथ अटैच थी स्प्रिंग बैलेंस के साथ, ठीक है, स्प्रिंग वेट के साथ, और एक साइड पे ए बैंक था और दूसरी साइड पे वेट था। तो हमने क्या किया जी, ए बैंक पे वेट अप्लाई किया था और उसकी वजह से क्या था कि आपका वेट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। सो 15 पाउंड्स के हमने सीरीज, मल्टीपल्स ऑफ सीरीज हमने उस पर अप्लाई की, और सेकंड उसी साइड पे बी बैंक पे भी हमने वेट अप्लाई करके दिखाया। सो एट द सेम टाइम हमने क्या किया जी, इसकी फ्यूल कंजप्शन भी रिकॉर्ड कर ली, हमने टैकोमीटर से उसके आरपीएम भी रिकॉर्ड कर दिए, और ब्रेक बेल्ट के ऊपर हमने वेट अप्लाई करके हमने उसका टोटल वेट भी कैलकुलेट कर लिया। सो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपने देखा जी, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी कि हमारे पास ये गवर्नर के पास थोड़ी सी आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ऑयल लीकेजेस वगैरह हैं, ठीक है। सो हमने क्या करना है, इस ऑयल लीकेजेस को कंट्रोल करना है। सो इट मीन्स कि ये हम ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं, कुछ आपके सामने यहाँ पे भी ऑयल लीकेजेस आ रही हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे भी ये ड्रेन पाइप, ये रिटर्न पाइप है कि एक्सेस फ्यूल अगर आपके पास आता है गवर्नर में, तो ये क्या होगा, दोबारा उस पाइप में रिटर्न होकर दोबारा आपकी फ्यूल गेज में चला जाए। सो यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट था, और लास्ट एक्सपेरिमेंट है, वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ब्रेक पावर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और हमने क्या करना है कि उसको पुट करना है टू द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और साथ ही हम क्या करेंगे, उसकी ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट कर लेंगे। होप सो यू आर एंजॉय द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच। जी क्लास, आई होप कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पूरा देखा होगा। अपने मैनुअल्स को प्रॉपर्ली कंप्लीट करें, और जिसकी प्रेजेंटेशन रह गई है वो प्रेजेंटेशन अपनी रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करें, ठीक है। आई होप कि अब तक सबकी प्रेजेंटेशन आ जानी चाहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अटेंडेंस आप लोगों की डाउनलोड कर लेता हूँ। 89 स्टूडेंट है प्रेजेंट। आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 8, 9, 10 की रीडिंग्स इंशाल्लाह आज आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी, ठीक है। चलो ओके बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।